हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी MBBS MD। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो है अल्जाइमर्स डिजीज। तो अल्जाइमर्स डिजीज आज जो है वर्ल्ड अल्जाइमर डिजीज डे है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो ये बीमारी जो होती है बूढ़े लोगों में, ओल्ड लोगों में पाई जाती है। तो इसमें अल्जाइमर्स डिजीज में ब्रेन में, माइंड के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। और ये एक दिन में नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा वक्त गुजरने के साथ साथ, यानी कई साल के बाद, 10 साल 20 साल के बाद इसके सिम्टम्स सामने आते हैं, लक्षण सामने आते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है उसमें बिलियन ऑफ सेल्स से बना हुआ है। तो इसको न्यूरॉन्स कहते हैं। हमारे ब्रेन जिससे बना होता है उन सेल्स को न्यूरॉन कहते हैं। तो ये न्यूरॉन्स जो होते हैं, ये न्यूरॉन्स में कुछ केमिकल चेंजेस होने लगते हैं। एमिलॉइड प्रोटीन जमा होने लगता है, टाउ नाम का एक प्रोटीन जमा होने लगता है। तो वो हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं, केमिकल सिनेप्सिस और इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस एक दूसरे से के जरिए वो जुड़े होते हैं। तो इसमें से जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जो कम्युनिकेट करता है या अपना मैसेज पहुंचाता है, उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस न्यूरॉन्स में, डेंड्राइट्स में, एक्सॉन्स से होते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और बीच में केमिकल्स भी निकलते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन हमारा काम करता है। तो जब ब्रेन में कुछ चेंजेस ज़्यादा आने लगते हैं, जेनेटिक्स की वजह से भी होता है, यानी कई फैमिलीज में ये पाया जाता है। तो इसकी वजह से जो है मेमोरी कम हो जाती है। तो ब्रेन का एक हिस्सा होता है हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस जो है ज़रूरी होता है मेमोरी के लिए, यानी कोई भी चीज़ हम याद रखते हैं या सीखते हैं किस तरह से, जैसे कार चलाना, खाना बनाना, डेली रोज़मर्रा के हमारे जो काम हम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें और जो कुछ हमको याद रहता है, याददाश्त जो होती है हमारी, वो ब्रेन के हिप्पोकैम्पस एरिया में इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो यहीं पर इसमें चेंजेस होने लगते हैं इस बीमारी में। और ब्रेन सेल्स जो होते हैं, जो न्यूरॉन्स है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है। टाउ सेल्स और टाउ प्रोटीन्स और एमिलॉइड ही जमा होने लगता है उसमें। इसकी वजह से कुछ जहरीले पदार्थ भी वहाँ पे जमा होने लगते हैं। तो हमारे ब्रेन के सेल्स, न्यूरॉन्स जो होते हैं, मरने लगते हैं। तो हमारा ब्रेन श्रिंक हो जाता है यानी छोटा होने लगता है। तो मेमोरी लॉस हो जाती है, यानी अल्जाइमर्स डिजीज जिनको होती है वो ये नहीं पहचान पाते कि सामने वाला इंसान कौन है। वो नाम भूल जाते हैं, इंसानों को भूल जाते हैं, वो अपने ही फैमिली के मेंबर्स को नहीं पहचानते, नाम क्या है ये तक उनको याद नहीं रहता। शहर का नाम भूल जाते हैं, वो कहाँ रहते हैं वो भूल जाते हैं। तो ये सारी चेंजेस इसमें आते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए जो है, इसमें जो है ब्रेन को हमारे काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ब्लड की जरूरत होती है, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजों की जरूरत होती है। तो ब्लड सर्कुलेशन वस्कुलर डिजीजेज में ब्रेन को पहुंचना कम हो जाता है। तो इस वक्त जो है ये डिजीज होने का खतरा और बढ़ जाता है। तो इसके बचने के लिए हमको जो है शुरू से एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रखना चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइज करना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना चाहिए। और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है डार्क चॉकलेट। तो जो डार्क चॉकलेट मिलता है मार्केट में, वो ब्रेन के लिए अच्छा होता है। और साथ ही साथ जो है बादाम, काजू और इसके साथ साथ अखरोट, ये ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें। और स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, इसमें स्मोकिंग से भी बचना चाहिए। स्मोकिंग की वजह से भी ब्रेन को खून बराबर नहीं मिलता और ये बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ ये पेशेंट, अल्जाइमर्स डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं, उनको जो है अपना सोशल हल्का बढ़ाना चाहिए, अच्छे फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहिए। फैमिली का सपोर्ट इसमें बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें अपने दोस्तों का सपोर्ट लेना चाहिए, सोशल सपोर्ट। और जैसे सोशल क्लब, लाफिंग क्लब, जिसमें जाके लोग हंसते हैं, जाके हंसने से, खुश रहने से भी इस बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है। तो लाफिंग क्लब ज्वाइन करना चाहिए। और साथ ही साथ कोई अच्छी हॉबी जैसे गार्डनिंग और डेली वॉकिंग। और ये पेशेंट्स जो होते हैं अल्जाइमर्स डिजीज़ के, उनको अकेला ना छोड़ें, उनको फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। जब हम छोटे थे तो हमारे
पेरेंट्स ने हमारा ख्याल रखा। और अब जब हमारे बुजुर्ग ऐसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, उनकी मेमोरी कम हो जाती है, उनको डेली काम करने में मुश्किल होती है, तो अब हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम इनकी अच्छी तरह से सेवा भी करें और उनका अच्छी तरह से ख्याल रखें। और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।